अगर मैं आपसे कहूँ कि ये छोले बनाने के लिए मैंने कोई भी प्याज लहसुन का मसाला नहीं भूना है और ना ही मैंने कोई सूखे मसाले भूने हैं, और फिर भी ये छोले इतने अच्छे बनते हैं कि जैसे किसी हलवाई ने बनाया है। और तो और उसके अंदर एक भी बूंद तेल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जी हाँ, ये सच है। अगर आप भी हेल्दी खाने के शौकीन हैं और तेल से दूरी बनाकर स्वाद का मज़ा लेना चाहते हैं तो ये रेसिपी खास आपके लिए है। आज हम बना रहे हैं बिना एक बूंद तेल के ये स्वाद से भरपूर ये छोले, जो हैं एकदम हल्के, पचने में आसान और स्वाद में लाजवाब। न तला न भुना, फिर भी ऐसा जायका कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये हेल्दी रेसिपी अन्नू की रसोई के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। और ये छोले ऐसे हैं कि आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको इसको बाद में ऑयल वाला करना है, यानी कि तड़का मार के इसको आपको हल्का सा ऑयल डालना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और ये छोले आप पूड़ी के संग, भटूरे के संग और राइस के संग, तीनों के संग ही खा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करें ये रेसिपी, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे लिए हैं छोले और इसको मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था और मैं इसको सुबह मॉर्निंग में बना रही हूँ। तो छोले काफ़ी अच्छे तरीके से भीग चुके हैं, 7 से 8 घंटे हो गए इसे भीगे हुए। और मैंने यहाँ पे ली है प्याज और ये 2 टमाटर, 2 प्याज है, 2 टमाटर है। इसको हमें कट कर लेना है। साथ में लिया है मैंने यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले। तो मैंने यहाँ पे लौंग ली है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, चक्रफूल है और तेज पत्ते हैं। धो करके ना हमें डालना है इसको इस बर्तन में जिसमें हम इसको उबालना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है इसके अंदर ये गरम मसाले और धुले हुए छोले। छोलों को हमें अच्छे से धो लेना है। उसके बाद डाल दिया है मैंने ये कट करे हुए टमाटर, कट करी हुई प्याज। जी हाँ, हम इसी तरीके से बनाएंगे ये पानी वाले छोले, यानी कि बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा। तो 1 चम्मच डाल दिया है मैंने यहाँ पर ये कच्चा जीरा, और मैंने यहाँ पे डाल दिया है इसमें ये 1 गिलास पानी। और मैंने चाय पत्ती का पानी यहाँ पर पहले से ही उबाल के रख लिया था, तो इसको भी हमें छान करके डाल देना है। तो इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप इसके अंदर आंवला डालना चाहते हैं तो आंवला भी डाल सकते हैं, सूखा हुआ आंवला आता है वो डाल सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैं डालती हूँ यहाँ पर ये 1 चम्मच नमक। नमक अभी हम शुरुआत में कम ही डालेंगे। और 1 पिंच डाल दूँगी मैं यहाँ पर ये खाने वाला मीठा सोडा। इससे छोले जो है काफ़ी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं। और 1 चम्मच डाल दिया है मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा पानी, और मुझे कम लगा था इसके अंदर क्योंकि मुझे हल्का ये ग्रेवी चाहिए इसके अंदर, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। अब इन सबको हमें उबालने के लिए रख देना है। मैं कढ़ाई में नहीं, सिर्फ कुकर में उबालूंगी, तो आप भी कुकर में ही उबालिएगा। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ मसाले। 1 चम्मच लिया है मैंने लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच लिया है मैंने धनिया पाउडर, और आधा चम्मच ली है मैंने ये खटाई का पाउडर लिया है। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हमने शुरू में थोड़ा सा ऐड किया है, 1 चम्मच मैंने अभी और ले लिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ये 1.5 चम्मच छोले मसाला। तो आप जितना चाहे डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ 1.5 चम्मच ही डाला है। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग बताया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हैं। 1 पिंच के करीब मैंने यहाँ पर हींग ली है, और आधा चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर काला नमक। तो देखिए, प्रेशर कुकर में मैंने इसको उबाला था, काफ़ी अच्छे से इसमें से ये प्रेशर जो है निकल चुका है। और 2 सीटी मैंने सिर्फ इसको लगाई है कुकर में। छोले काफ़ी अच्छे से उबल चुके हैं, सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब मैं निकाल लेती हूँ इसको इस कढ़ाई में जिसमें हमें इसको बनाना है। ये जो छोले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए जाते हैं, ना आपको ऑयल गरम करना है, ना मसाला भूनना है, ना प्याज लहसुन का इसमें कोई ऐसा चक्कर है जिससे आपको रोस्ट करना पड़ेगा या फिर भूनना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जल्दी बन जाते हैं। थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पर कम कर देती हूँ, मैं इसको बाद में ऐड करूँगी। आप इस पानी को संभाल के रखिएगा, फेंकिएगा नहीं, ये हमें बाद में काम आएगा। जब छोले गाढ़े हो जाएंगे तब हम इसको ऐड करेंगे। और अब क्या करना है, इसको ना हमें हल्का सा मैश करना पड़ेगा छोलों को। तो मैंने यहाँ पर लिया है ये मैशर। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा इसको मैश कर देते हैं, जिससे कि टमाटर भी मैश हो जाएंगे, प्याज भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, और छोले हैं ना थोड़े थोड़े खड़े खड़े से हैं, यानी कि साबुत से हैं, थोड़े से मैश हो जाएंगे इसके अंदर। तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें कुछ भी इसके अंदर ग्राइंड करके डालने की। बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से। ये जो रेसिपी है सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, बच्चे से लेके बड़े। देखिए अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं ना, काफ़ी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स भी हो गए हैं। तो अब रखते हैं इस कढ़ाई को डायरेक्ट से गैस के ऊपर। गैस की फ्लेम को फुल रखिएगा अभी, क्योंकि हमें कुछ भी यहाँ पर भूनना नहीं है। पानी पहले से ही है तो जलने का खतरा भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये जल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। गैस की फ्लेम को फुल रख के इसको पकाइएगा।
और देखिए अब डालते हैं यहाँ पर हम वो मसाले जो हमने ना अलग से निकाल के रखे थे। सभी मसाले मैंने आपको दिखा दिए थे अच्छी तरीके से, मैंने क्या क्या सामान लिया है इसके लिए। गैस की फ्लेम को मैंने फुल करा हुआ है, इसी तरीके से हमें इसको पकाना है। जैसा कि मैंने बताया है ये छोले बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो इसको ढक के रख देना है हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को अभी स्लो कर दीजिएगा। उबाल इसमें काफ़ी अच्छा आ गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है पूरे किचन में। मसाले ही मैंने काफ़ी अच्छे डाले हैं, सिर्फ वही मसाले हैं जो हमारे किचन में ही रहते हैं और उन्हीं से काफ़ी अच्छे छोले बन जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कट करी हुई हरी मिर्च डाल दी है। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊंगी। इसकी ग्रेवी जो है थोड़ी सी पतली है, मुझे थोड़े से गाढ़े चाहिए क्योंकि मैं इसे किसी चीज़ के संग सर्व करने वाली हूँ। आज मेरे यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन है तो मैं उसी के लिए इस छोले को बना रही हूँ और ये मैंने पूड़ी के संग सर्व किया था। तो ये देखिए बनने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दी है ये कसूरी मेथी। अब आप कहेंगे ये पूड़ी के संग छोले कैसे लगेंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं, सच बता रही हूँ। आप नान बना के देखिएगा, नहीं तो पूड़ी बना के, या फिर आप इसको भटूरे के संग भी सर्व कर सकते हैं। भटूरे के संग हमें किस तरीके से सर्व करना है मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि आप इसको 2 तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं छोले भी और ग्रेवी भी काफ़ी अच्छे तरीके से थिक हो गई है। तो अब इसको ढक के रख देते हैं। सिर्फ 10 मिनट के लिए हमें इसको ढक के रखना पड़ेगा, जिससे कि छोले की हमें ना कंसिस्टेंसी मालूम चल जाएगी। अगर गाढ़े हो जाएंगे तो फिर हम इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, थोड़े पतले भी रख सकते हैं, लेकिन अभी परफेक्ट हैं, इतनी ही ग्रेवी काफ़ी होती है इसके अंदर। थोड़ी देर बाद में ना मैं यहाँ पे डाल दूंगी ये भुने हुए जीरे का पाउडर, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर डालिएगा ऊपर से। और धनिया पत्ती डाल के हमें इसको गार्निश कर देना है। तो मैं यहाँ पर आपको याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो मेरी फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये देखिए मैंने आपको सिर्फ 10 मिनट बाद खोल के दिखाया है। इसमें हमें कलर तो चाहिए नहीं होता है और इसके अंदर हल्दी भी नहीं डाली जाती है। तो देखिए मैं आपको ये सर्व करके दिखा रही हूँ। गर्मा गर्म छोले काफ़ी अच्छे बने थे। या तो आप प्याज इसके ऊपर कट करके डाल सकते हैं या फिर इस तरीके से थोड़ी थोड़ी छल्ले वाली प्याज भी रख सकते हैं, जिस तरीके से मैंने रखी है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर डाल दी है धनिया पत्ती। और ये छोले चावलों के संग भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। राइस जब आप बनाते हैं तो जीरा राइस के संग इसको सर्व करिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए पहले तो ये छोले हमारे बनकर के रेडी हैं, बिना तेल के, बिना ऑयल के, 0% ऑयल है इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा हेल्दी बनते हैं। सबसे अच्छी बात तो है ये पचने में बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, घर में कोई फंक्शन है या आप छोले बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। और अब बारी आती है कि हमें इसको भटूरे के संग किस तरीके से सर्व करना है। तो ये देखिए 25-20 मिनट बाद छोले जो है काफ़ी गाढ़े हो गए हैं। मैं इसके अंदर ग्रेवी कर दूँगी, जो मैंने पानी बचा के रखा था ना इसका, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। तो अब लगाते हैं इसके अंदर एक तड़का, जिस तड़के से इसके अंदर बहुत ज़्यादा जान आ जाती है छोले के अंदर। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल यहाँ पर डाल दिया है, सिर्फ 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। और इसमें डाल दूंगी मैं ये 1 चम्मच जीरा। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर डाल दी है हींग, क्योंकि छोले हमारे जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हींग वाले बनने चाहिए, डाइजेस्ट काफ़ी अच्छे से हो जाए, इसलिए मैंने दोबारा हींग इसके अंदर डाली है क्योंकि गर्मी का टाइम है अभी। और ये देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, जीरा भी हमारा अच्छे तरीके से चटक गया है ना। अब मैं यहाँ पर डालूंगी थोड़ी सी ये लाल मिर्च, सिर्फ आधा चम्मच मैंने यहाँ पर डाली है ये रेड चिली पाउडर। काफ़ी अच्छा कलर इससे भी आ जाता है। और इस तड़के को लगाना है हमें इस छोले के अंदर। तो डाल करके ना इसको तुरंत से हमें ढक देना है इस तरीके से, देखिए। और ये छोले आपके बन करके रेडी है, बिल्कुल हलवाई वाले। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस समय किचन में कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए फिर से बन चुके हैं ये ऑयल वाले छोले। अगर आपको इस तरीके से पसंद है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, नहीं तो बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है। ना कोई मसाला भूनना है, ना कोई ऑयल है, ना ज़्यादा मेहनत है, सिर्फ उबालने हैं और उबाल के उसको किस तरीके से बनाना है मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये छोले हमारे बन करके रेडी है बिना ऑयल वाले। और मैं सच बताऊँ सबसे अच्छे छोले कौन से बने थे, ये वाले। ये देखिए ये वाले छोले सबसे अच्छे बने थे, क्योंकि मैं जानती हूँ क्योंकि छोले जो है खाने के बाद थोड़ा हैवीपन आ जाता है, पेट भारी भारी हो जाता है, फिर दोबारा भूख नहीं लगती है और दोबारा छोले खाने का मन भी नहीं करता है। लेकिन ये छोले ऐसे बनते हैं कि आप इससे 1 नहीं 2 नहीं 3 बार, तीनों टाइम इसको खा सकते हैं, नाश्ते में, लंच में या फिर डिनर में, तीनों टाइम इस छोले का आनंद ले सकते हैं किसी के भी संग। तो ये छोले भी बन के रेडी हैं और ये भी बन के रेडी हैं। दोनों ही छोले काफ़ी अच्छे तरीके से बन करके रेडी हैं। जब भी आप ये छोले बनाते हैं तो उसके अंदर छोले मसाला ज़रूर ऐड करिएगा, उसके बगैर मत बनाइएगा, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट इसके अंदर आएगा, बिल्कुल हलवाई जैसा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरी इस वीडियो को।
तब तक के लिए बाय बाय।